guys, welcome back to our channel Growers Hair. I hope you all are doing well. So guys, सबसे पहले तो आप लोगों ने हमारा टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग हमारा होम टूर का व्लॉग होने वाला है. द वेरी लॉन्ग अवेटेड होम टूर व्लॉग. 3 महीने पहले जब हमने गृह प्रवेश का व्लॉग डाला था तब से लोग होम टूर कर रहे हैं. और गृह प्रवेश हमने इतनी जल्दी कर लिया था कि हमारे रहने की कंडीशन नहीं थी, क्योंकि पूजा की डेट आने वाले 3-4 महीने तक थी ही नहीं. तो हम लोगों ने गृह प्रवेश कर लिया था, लेकिन हमारा घर 70% रेडी हुआ था उस टाइम पे. मतलब बहुत सारी सी छोटी छोटी जो थोड़ी डेकोरेटिव होती हैं चीज़ें, वो सब रह रही थी. अभी भी 30% काम रह रहा है, बट सिंस आप लोग इतना टाइम से वेट कर रहे हो तो ये दिस वाज नीडेड राइट. हाँ, ऐसा ना हो 30% जब तक काम हो तो बाकी घर पुराना हो जाए. हाँ, और आप लोग फिर कहो अब नहीं देखना हमें अपना घर, कहना ही छोड़ दें कि भाई पूरा घर का व्लॉग दे दो. तो वही तो मतलब अभी प्रेजेंटेबल हो गया है. सुबह से मम्मी ने बहुत साफ सफाई करी है, तो घर को देख के ये मत समझना कि हमारा घर इतना ही साफ रहता है. प्रेजेंटेबल होके आए हैं. वी आर जस्ट लाइक अदर इंडियन हाउस होल्ड्स. और ये सुबह से 3 बार कपड़े चेंज कर चुके हैं, क्योंकि आज व्लॉग बनना है तो 3 बार कपड़े चेंज कर चुके हैं. एक बार फोटो खिंचाने के लिए. अच्छा. सब अब नहा धो के बाल धो के थोड़ा लिपा पोती करके. नॉर्मली वीडियोस में आपको ऐसे नहीं दिखते होंगे. सो शुरुआत करते हैं होम टूर की. सबसे पहले हम आपको घर का फ्रंट दिखाते हैं, फिर घर के फ्रंट से अंदर आएंगे और एक एक करके एक एक चीज़ दिखाएंगे. तो शुरू करते हैं, और पूरा देख के जाना, इतने दिन से वेट कर रहे हो. जो कूड़ा पड़ा वो देखिए, उसको इग्नोर करते रहना. उसको भी हम एक्सप्लेन करते रहेंगे. मतलब हमारी सारी एक्सप्लेनेशन में ये सब होने वाला है कि हमको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें लगवा के हमें अच्छा लगा, क्या चीज़ें हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कि क्या मत करवाना. तो जो लोग भी अपना घर बनाने वाले हैं उन लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, और बाकियों को हमारा घर देख के अच्छा लगने वाला है. तो लास्ट तक व्लॉग देख के जाना, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो. स्टे ट्यून्ड. और ये हमारा फ्रंट है. ये हमारे घर का बड़ा वाला गेट है. नीचे करो. ये हमारा घर का गेट है जहाँ से कार एंट्री होती है. और आपको सबसे ऊपर जो बुद्ध जी की मूर्ति दिखाई दे रही है, इसका रीज़न ये था, इस वॉल को हमें एक कुछ स्पेशली हाईलाइट करना था, और हमें बहुत इजी हो जाता है किसी को घर का एड्रेस बताना. कोई भी जोमेटो वाले हैं, अमेजोन वाले हैं, काफी लोग आते रहते हैं. इनके जो सबके घर आते हैं. इनके पास सबके घर आते हैं. हाँ, नहीं तो बच्चों के खाने पीने के, और इनके जो है अमेजोन वाले. तो हम जैसे ही कोई पूछता है लैंडमार्क, तो हम सामने बोलते हैं कि आपको बुद्ध जी की मूर्ति दिखाई देगी, वही वाला घर है. तो लोगों को ढूंढना एकदम ईजी हो जाता है. खाली एड्रेस बताने के लिए बुज्जी नहीं लगाए हैं. इनको देख के शांति भी बहुत मिलती है. बाकी बुज्जी का प्रॉपर व्यू भी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी. हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ से दिखा दूंगी. अभी अंदर एंटर करते हैं. सो अभी हम अपने घर के छोटे वाले गेट से एंटर करेंगे. बड़े वाला गेट ये है, तो इधर कार वार का सीन रहता है. इधर से हम एंटर करेंगे, और ये टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड, जो सामने से चाहे कितना ही साफ़ हो, उसके कपड़े कहीं ना कहीं ज़रूर सूखते हैं. मम्मी को ये कपड़े बहुत प्यारे हैं, और पापा को ये कपड़े बहुत नापसंद हैं. प्यारे नहीं है भाई, जितने महंगे कपड़े होते हैं, जितना प्यार से रखोगे और सुखाओगे ना, उतना वो अच्छे रहते हैं. छत पे सुखा दो, आधे उड़ के इधर उधर गिर जाते हैं. पापा का बस चले इन्हें लपेट के फेंक दें. हाँ, और जब चाहिए होता है ना, तो चाहिए होता है फिर. नहीं, घर के फ्रंट पे देखो कपड़े तो अच्छे. फ्रंट नहीं है भाई, तार बंधी हुई है. मैंने किसी उसके ऊपर तो रेलिंग के ऊपर तो नहीं डलवाए ना कपड़े. उधर से नहीं दिख. अच्छा, चलो यहाँ लड़ाई शुरू नहीं करनी. चलो ठीक है. ब्रह्मास्त्र. तो ये हम एंटर कर गए अपने गेट से. नाउ दिस इज़ आवर पार्किंग एरिया. ये पूरा पीछे पार्किंग एरिया है, मतलब ये वाला इधर का एरिया पूरा पार्किंग का है. तो यहाँ पे आराम से 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं. और ये कुछ फैशनेबल डिब्बे हमारे एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा घर और सुंदर लगे, क्योंकि गेट पे ही रखे हैं ये देखो. नहीं, इससे ये पता लग रहा है कि अभी तक भी काम जारी है. और ये हमारी किचन की दोनों विंडोज़ हैं. अंदर जैसे वो हमारी प्यारी गीता काम कर रही है, वो यहाँ से देख सकती है गेट पे कौन आया कौन नहीं आया है. हाँ. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किचन में काम करने वाले के लिए. और इधर से हमारी ड्राइंग रूम की एंट्री गेस्ट के लिए, और हम लोगों की फैमिली एंट्री उधर से है. अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनकी एंट्री हमारी इधर से है.
आपने अभी जो छोटी सी झलकी देखी वो हमारे ड्राइंग रूम की झलकी है, अच्छा, जिसमें ड्राइंग रूम था। हाँ वो तो सोफ़े से ही पता लग गया। ये सोफ़ा तो सब लोग जानते हैं, बहुत पुराना सोफ़ा है हमारा, बहुत पुराना नहीं 7-8 साल पुराना है, लेकिन सुंदर बहुत है और बहुत अच्छा पड़ा हुआ, इसलिए हमें इसे चेंज करने का भी मन भी नहीं किया। हमें पसंद भी बहुत है ये, मतलब बहुत अच्छे से अभी तक ये है हमारे पास। और कुछ ये है कि बहुत अगला प्रोजेक्ट काफ़ी महंगा बनेगा जो बनेगा, तो अभी हम थोड़ा सा टाइट भी हो गए हैं, तो हमें ऐसा लगा कि पहले वो काम कराएं जो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी। तो मम्मी और पापा थोड़ा वैसी बातें कर रहे हैं कि ये सोफ़ा पुराना है और ये नया है वाली, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ आवर ड्राइंग रूम। ठीक है, हमने इसको, ये हमारा सहारनपुर का फेमस वुड है, अगर आप लोग जानते हो तो सहारनपुर में फेमस है ये वुड बहुत। तो ये वुड कार्विंग का हमारा सोफ़ा है और इस पर हमने ये ग्रीन कलर से पूरा हाईलाइट किया हुआ है, टेबल पे भी इसीलिए हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। और इसके साथ साथ ऊपर की हमारी वॉल सीलिंग बहुत सुंदर है, तो वो दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये सब मेरी चीज़ें दिखाओ लीजू, ये जितना भी कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब मुझे मेरे किसी न किसी फ्रेंड ने किसी न किसी ओकेज़न पे गिफ्ट की हुई चीज़ें थी, जो मैंने बहुत टाइम से संभाल के रखी थी, जो मुझे पसंद भी थी कि हमारा घर बनेगा तो मैं उसमें रखूँगी। ये जो फैंस हैं आप देख रहे हो, फैंस जो लगे हुए हैं, ये रिमोट वाले फैंस हैं। ये रिमोट वाले होने की वजह से थोड़े कॉस्टली भी हैं, और जब भी हम इनके नीचे बैठते हैं बहुत ही ठंडी हवा देते हैं, पता नहीं क्या कारण है। महंगी हवा आती है ना। हाँ, महंगे वाली हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। नहीं, शुरू की नॉर्मल पंखा इतनी ठंडी हवा नहीं देता। शुरू की बात बताती हूँ, सुन, पंखों की बात यह है कि अब ये रिमोट वाले पंखे हमने तो पहले कभी यूज़ नहीं किए। अब कोई गेस्ट आता था, हम ऐसे बैठते चौड़े हो गए, भाई ये चलता ही नहीं था। ये थोड़ी देर में चलता हाँ, है, तो हम सारे स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं जैसे सबके बटन सामने। ऑन करो ना एकदम नहीं चलेगा, थोड़ी देर इसको लगती है, पहले लाइट जलेगी, हम फिर सबके ये सामने चलेगा। स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, भाई चल जा, भाई चल जा। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें ये जो हमने करवाई है, ये कुछ बीडिंग टाइप की है, ऐसे मतलब Framework बोलते हैं इसको। फ्रेम्स बनवाए हैं और उसके अंदर वॉलपेपर लगवाए हैं। तो जब ये लगे थे, मतलब मुझे तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी थी। पहले ये फ्रेमिंग थी, ये वुड की शायद फ्रेमिंग हुई हुई है पहले, उसके बाद इसके अंदर ये वॉलपेपर लगे हैं। तो ड्राइंग रूम में मतलब एक बहुत ही हाईलाइटिंग चीज़ है ये। और ये पूरा जो वॉल है विद कैबिनेट, ये सारा डीको वर्क है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अभी हमारे घर में डीको का काफ़ी काम हुआ है और ग्लास का बहुत काम हुआ है, मतलब शीशे का, ग्लास का बहुत काम हुआ है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि डीको ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करने नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का घर बन रहा है तो सब आपको बहुत फोर्स करेंगे, डीको कराओ, डीको कराओ, कराओ, लेकिन ये एक आध जगह कराओ जहाँ मन करे। और ये हमारे कर्टन्स, हमने कर्टन्स थोड़े से न्यूड रखे हैं ताकि घर में थोड़ा रोशनी सी रहे और थोड़ा लाइट लगे। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम। अब नेक्स्ट है डाइनिंग रूम, जो जहाँ पे डाइनिंग टेबल डाली हुई हमने, उसके बीच में ये शेयर कर्टन्स का सेपरेशन है। और ये कर्टन्स मम्मी ने लगवाए हैं काफ़ी मन से, वाइट कर्टन्स का मम्मी को बहुत शौक है। और ये हल्का हल्का मतलब ट्रांसपेरेंट सा है कि इसमें उधर का भी दिखता है, इधर का भी दिखता है। और इधर अब है हमारी डाइनिंग टेबल। डाइनिंग हमारी वही सोफे की तरह पुरानी वाली है, लेकिन हमने इसको पेंट वेंट करा के थोड़ा बढ़िया करा लिया है, अच्छी लग रही है। लेकिन खाना हम इस पर नहीं खाते हैं, खाना कैसे खाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये सेपरेशन, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो लकड़ी के फ्रेम बन के या MS वर्क का फ्रेम चल रहा है, जिसको हम पार्टीशन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमने ये इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कहीं हम पार्टीशन, परमानेंट पार्टीशन दे देते हैं तो वो हमारे स्पेस को थोड़ा छोटा कर देता है। अभी आप मेरे साथ आओ। अब हमारे पास क्या है, अगर कभी भी घर में कोई फंक्शन कराना है, हम ये कर्टेंस हटा के यहाँ से लेकर वहाँ तक का हमारा पूरा पार्ट घर का एक है। जब भी हमारा मतलब घर बनने वाला था तो मेरी दो ही रिक्वायरमेंट्स थी, एक तो हमारा जो भी गेस्टिंग एरिया है, जो भी गेस्ट के आने के लिए एरिया है, ड्राइंग रूम है, वो बड़ा चाहिए, और एक किचन बड़ी चाहिए। वो तो सभी लेडीज़ को चाहिए होती है। तो हमने इसी वजह से यहाँ परमानेंट पार्टीशन ना देके हमने शेयर का पार्टीशंस दिया है कि हमें जब भी मतलब मन करेगा हम हटा देंगे, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, कोई आया गेस्ट, हम सब करके उधर अपना खाना खा सकते हैं। तो अब तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि द ब्रेन्स बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट आर दिस and the money behind the project are these two,
एंड तो मतलब यही है कि मम्मी ने हर चीज़ को बहुत टेक्निकलिटी से बनाया है, बहुत सोच के बनाया है, तो मतलब आपको हर चीज़ में वो चीज़ दिख रही होगी। और हमारे घर में लाइट्स बहुत है, मतलब हमने बहुत सुंदर सुंदर और बड़ी अच्छी अच्छी लाइट्स लगाई हैं। तो डाइनिंग के बाद इधर का जो हमारा एरिया है ये हमने मंदिर के लिए अभी करा है। ये हमारा अभी पुराना ही मंदिर है, मतलब सेटअप वही है क्योंकि मंदिर अभी बनने गया हुआ है हमारा, तो मतलब उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये वाला मंदिर अभी हमने ऐसे ही रख लिया क्योंकि घर में मंदिर होना तो बहुत ज़रूरी है। अभी ये मंदिर रखा है और इसके ऊपर ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये बहुत ही प्यारा सा झूमर है, बहुत ही मतलब ये सेटअप तो बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर ग्लास है, झूमर है और फिर लाइट्स है साइड में। झूमर की कहानी मैं बताऊंगी क्योंकि सब कहानियों के पीछे मैं जुड़ी हुई हूँ। एक एक झूमर में कम से कम कई दिन हमें लग जाते थे सेलेक्ट करने में, क्योंकि मतलब हम लोग का घर कोई ट्रेडिशनल लुक वाला घर नहीं है, एक मॉडर्न लुक वाला घर है। तो कम से कम पूरे घर में 6 से 7 झूमर लगे हैं, ज़्यादा ही लगे होंगे, इससे कम नहीं लगे हैं। तो उनके बीच में एक सिमिलैरिटी भी ज़रूरी है। 1-2 बार ऐसे आ गए जो ट्रेडिशनल थे, वो लगे, वो अच्छे नहीं लगे, फिर हमने वापस भेज दिए। तो एक एक झूमर आप बहुत ध्यान से देख सकते हो और जो सबसे अच्छा लगे उसके बारे में कमेंट भी ज़रूर करना। और हमारी जो आर्किटेक्ट थी वो भी जितना मतलब प्यारा सा घर है ना, उतनी प्यारी वो थी। और थोड़ी सी मतलब उम्र में कम है वो, लेकिन उनके साथ हमें काम करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहा कि हमने अपनी जितनी चलानी चाहिए उन्होंने हमारी चलने दी। नहीं तो बहुत सारे आर्किटेक्ट ऐसे होते हैं जो इतने रिजिड होते हैं ना, आप कुछ भी कहते रहो वो सुनते ही नहीं है। लेकिन हमने जैसा उन्हें कहा और जिस तरह का काम कराना चाहा, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिवली काम किया। तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारा ही दिमाग है, भाई उनका भी बहुत दिमाग है, लेकिन हाँ हमने भी बहुत दिमागबाजी कर रखी है इसके अंदर। और ये हमारे पीछे हमारी प्यारी गुड़िया रानी का रूम है। गुड़िया रानी कौन है? तो ये मेरी प्यारी गुड़िया। छोटी सी गुड़िया। हाँ आ जाओ, इसके रूम में एंट्री कराते हैं आपको, आ जाओ। तो सबसे पहले तो आपको ये देख के पता चल गया होगा मेरे कपड़े और मेरा रूम देख के कि मुझे पिंक कलर कितना पसंद है। मतलब आई एम दैट टिपिकल गर्ल जिसको पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ प्रोबेबली द स्मॉलेस्ट रूम ऑफ आवर हाउस, बट मैंने वॉलंटरीली इसको चूज़ करा है। अगर कोई भी आपको ये लग रहा है कि मुझे घर का छोटा कमरा दे दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में जो हमारा पुराना मैप था घर का, उसमें ये रूम पहले से था, मतलब ये मम्मी पापा का रूम था आइडियली। तो इस रूम को छेड़ा नहीं हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि राज को भी 2 रूम्स देने थे, उसका स्टूडियो भी था और उसका रूम भी था, तो ये रूम हमने ज़्यादा छेड़ा नहीं था। तो ये घर का सबसे क्यूट और कोजी रूम है जो मुझे मिला है, क्योंकि मैं वैसे भी ज़्यादा तक बाहर ही रहती हूँ और यार घर तो पूरा ही अपना है। तो दिस इज़ वेरी क्यूट कासा डे लीजू, आई कॉल इट कासा डे लीजू। तो ये बेड है पिंक और इसके पीछे ये एक लाइट है, हमारी वॉल लाइट। और साथ में ये मैंने कुछ डेकोरेट कर रखा है, कृष्ण जी हैं, ठीक है। ये लाइट, ये मेरी चेयर है जिस पे मैं पूरा दिन बैठ के सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। और इस पे बैठ के ये मेरी स्टडी टेबल है, मेरा आईपैड, मेरा लैपटॉप, मेरी बुक्स। आजकल मेरा सारा टाइम मतलब दिन का पूरा 24 घंटे ऑलमोस्ट इसी टेबल पे जाते हैं, बाकी टाइम में मैं सिर्फ इस पे सोती हूँ। तो ये मेरा पूरा, इसके अंदर मैंने बुक्स रखी हुई है, कुछ स्टिकी नोट्स चिपकाए हुए हैं, भगवान जी रखे हुए हैं, एक क्लॉक है। और ये मुझे मेरे कॉलेज से मिला था, डॉक्टर राजश्री ग्रोवर, तो ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। बाकी ये है, इसको ज़्यादा फोकस मत करना, मेरी प्लानिंग नहीं दिखनी चाहिए। तो ये मेरा वाइट बोर्ड है, इससे मैं सुबह सुबह अपना सारा लिखती हूँ, जो मेरा दिन का काम होता है, जो मुझे करना होता है वो मैं इस पर लिखती हूँ पहले सुबह उठ के, फिर जैसे जैसे कि काम होता जाता है तो उसको इरेज करती जाती हूँ। ये मेरी ट्रॉफीज़ हैं, मतलब दीज आर ओनली सम ऑफ देम। तो ये अभी रिसेंट वाली है ऑलमोस्ट सारी, जो मुझे कॉलेज से मिली है या कहीं कहीं से मिली है। राजश्री काफ़ी कूल बन रही है इनके छोटे रूम की वजह से, हालांकि ये काफ़ी दिनों तक इनसिक्योर रही है कि इनको घर का सबसे छोटा रूम मिला। नहीं, और कई बार इसने हमें कहा कि मेरे को घर का सबसे छोटा कमरा दे दिया क्योंकि मैं लड़की हूँ। जब इतनी सच्चाई चली रही है तो मैं बता ही देती हूँ कि इस घर में जब आर्किटेक्ट इस रूम को डिज़ाइन कर रही थी तो वो शी वॉज रेफरिंग दिस रूम एज गेस्ट रूम। मतलब कैन यू इमेजिन, घर में एक लड़की है, उसके होते हुए इसको रूम को एक गेस्ट रूम का दर्जा दिया जा रहा था। तो मैंने इसको इतना पिंक बना दिया, इतना पिंक बना दिया कि कोई इसको अपना कमरा कहने से पहले 4 बार सोचे कि भाई ये लड़कियों जैसा कमरा जो है किसी का भी कैसे हो सकता है, मेरे अलावा। कोई कुछ भी कहता रहे, राजश्री पूरे साल घर नहीं आई,
राजश्री पूरे साल घर नहीं आई और उसको कुछ नहीं पता घर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने उसके लिए प्लान करा। आ जाओ मैं दिखाती हूँ जो मुझे बहुत मैंने मन से उसके लिए एक ड्रेसिंग का पार्ट बनवाया। छोटा होते हुए भी सब चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रीशियस है मेरे लिए। दिस इज द डोर है ना, दिस इज़ द डोर, हिडन डोर। और ये देखो इसका ये मैंने इतना प्यारा सा इसका ड्रेसिंग बनाया। छोटी जगह भी बहुत क्यूट और प्यारी होती हैं। हाँ एक्चुअली में दिस इज़ वेरी क्यूट। मतलब जब मैंने ये मिरर देखा था पहली बार मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसमें साइड में लाइट है, मतलब दिस इज़ लाइक अ होल इन्वायरमेंट फॉर मी। और ये मेरी हॉस्टल वाली लाइट है, मैं इसको यहाँ ले आई थी। कुछ मैंने साइड में सामान सजाने का रख रखा है और मेरा गिटार। एंड दिस इज़ माई वार्डरोब। काफ़ी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी वार्डरोब मुझे मिली है। काफ़ी सपना होता है एक इंसान का इतनी बड़ी वार्डरोब पाने का, लेकिन इससे भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। मैं और कुछ नहीं दिखाऊंगी, हमें अलमारी क्यों छोटी पड़ती है, सिर्फ इसके फुटवेयर दिखाऊंगी जो अरे आधे अभी हैं। इसमें आधे रखे नहीं, हैं। दिखा दे एक बार दिखा दे। मम्मी अभी अंदर से रेंज भी नहीं है यार। कोई बात नहीं। मम्मी के भी दिखाना, मम्मी के भी नहीं दिखाना। नहीं मेरे मम्मी के तो 3 अलमारी में रखे हैं, ठीक है। मम्मी की 3 अलमारी में रखे हैं, ये मेरी जो आधी अलमारी दिखा रही है। ये है मेरा बेसन, मेरा शीशा, इसके अंदर भी लाइट है। अभी आप लोगों को देख के ऐसा लगा होगा वाह दीदी आपकी ऐश आ गई, पर जब आप राज ग्रोवर का कमरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐश एक्चुअल में आई किसकी है, ठीक है। और ये गीज़र, ये मेरा शावर वो है पैनल, ठीक है। इसके अंदर ये बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगती है, ये वाले जो शावर होता है बहुत ही कूल है ये, ठीक है। और ये कुछ नहाने का सामान, ये एक पॉजिटिव कोट फॉर द डे। तो दिस वॉज माई रूम। लेट्स गेट नेक्स्ट टू द किचन। मम्मी किचन की कार्यभार आप संभालो। और ये किचन हमने इसको 2 कलर में लिया है, पिंक और ग्रे, और फिर से वही सारा का सारा ग्लास का काम। हाँ बहुत बड़ी नहीं बन पाई किचन जैसा मैं चाहती थी, लेकिन फिर भी ठीक है। ये अंदर वॉशिंग एरिया है, इसमें ये वाला ये सेपरेट है। बर्तन धुल रहे हैं तो हमें ऐसा दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे वो अपना पूरा का पूरा गंद मचा के रखती है, मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं डांटती, मचा ले गंद। तो यहाँ पे किचन के बारे में एक बात कि जो हमें यूजुअली दिक्कत आती है हमें किचन कौन सी बनवानी चाहिए, ये सारी हमारी रेडीमेड डिको की किचन है। अच्छी बहुत है, बहुत सुंदर लगती है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ मैं जो मुझे लगता है कुक टॉप जिसकी सबसे ज़्यादा सबको लेडीज़ को लगती है हमें कौन सी लेनी चाहिए, मैंने फेबर यूज़ किया है। फेबर की चिमनी, मैं बिल्कुल किसी ऐड से हट के बात कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे कुछ इसमें किसी ने लेना है ना देना है। फेबर की चिमनी अच्छी है, आवाज़ नहीं करती, मैं चलाऊँगी तब भी आवाज़ नहीं करेगी। लेकिन अगर कुक टॉप चाहिए तो भैया सोच समझ के लेना, ये बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये फेबर वाले भी सुन रहे हैं तो सुन लो, मैं 2-3 बार कंप्लेन करा चुकी हूँ। इनकी कंप्लेन भी कोई बहुत मतलब फास्ट नहीं है, और इसकी मतलब मत जाना इसकी तरफ, टू मच कॉस्टली, और ना ही वो इसकी क्वालिटी है। इसकी प्रॉब्लम दिखाती हूँ, ये देखो इसका क्या तरीका होता है कि हमने इसको दबा के टिक टिक करना होता है और इसको छोड़ना होता है थोड़ी देर के लिए, ये फिर बंद हो जाती है ना। मुझे जल्दी है ना, अगर इन्हें जल्दी है रश्मि जल्दी से चाय बना दे तो भैया 10 मिनट तो गैस ऑन होने में लगता है। इसको वार्म अप टाइम चाहिए बेसिकली, वार्म अप टाइम चाहिए। ये फिर बंद हो गया। भैया इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें पहले वार्म अप कर सकें। अजी हमारा तो लाइटर ही सही था। हाँ लाइटर सही था, सीरियसली लाइटर सही था। लेकिन रश्मि तुम्हें मतलब काम तो मुझे करना होता है ज़्यादा इसमें, तुम इसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो? तो आप मेरे को देर में चाय बना के देते हो ना, मैं इसलिए परेशान हूँ। आप कहते हो गैस नहीं चल रहा मेरे से। ये हमारा फ्रिज भी हमारा पुराना ही चल गया क्योंकि अच्छा मॉडल ले रखा था पहले से ही, तो हमें लगा कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अजी इतना बड़ा फ्रिज ले रखा है और क्या चेंज करोगी इसमें? नहीं और अच्छे भी आते हैं, मतलब अब मेरा मन छोटे पे आ गया। जब आप बड़ा यूज़ कर लेते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है ये डबल डोर भी ना, ये क्या जो भी बोलते हैं ये भी नहीं लेना चाहिए। आधा पार्ट इसका डंप है, उसमें कुछ रखना ही नहीं होता, इतना पार्ट बचता है रोज़ का जिसमें हमारे दूध, बची हुई सब्ज़ी, फल, और ये पूरा हर समय बिल्कुल भरा रहता है। मैं खोल के भी दिखा नहीं सकती इसको। और ये हमारा किचन के बाहर का जो ओपन एरिया होता है, वैसे हमारा डाइनिंग एरिया हमारी आर्किटेक्ट ने यही बनाया था, लेकिन हमने इस एरिया को ओपन रखा क्योंकि बाहर से एंट्री भी इधर है, किचन से 3-4 एंट्रीज होने की वजह से हमें ये लगा कि इस पार्ट को हमें मतलब ज़्यादा क्राउडी नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हमारा एक सोफ़ा आने वाला है जो अभी नहीं आया है। अब आ जाओ इधर। ये वाला पार्ट जो था मैंने सोचा था
कि हम इसे बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने टैप इतना स्पेशल लिया। इसका बेसिन भी बहुत अलग सा लिया, ब्रास का है ये। और ये नीचे हमने सोचा था बहुत सुंदर सा हमारा यहाँ पे एक्वेरियम बनेगा, ये भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, सब कवर नहीं हो पाया, अभी डेकोरेट नहीं हुआ। फिर एक बात बहुत ज़रूरी मैं बताती हूँ, जब भी हम अपने घर में हमारी जो सैनिटरी के टैप्स वगैरह बोलते हैं ना जिनको, हाँ, तो इसके लिए हमारा दिमाग बहुत ख़राब होता है, कौन से लगवाएं कौन से लगवाएं, ठीक है ना। मैं फिर बिल्कुल हर चीज़ से अलग होकर कहूँगी, हम लोगों ने बहुत अलग जाने के चक्कर में कॉल्स्टन सोचा, हम कॉल्स्टन यूज़ करेंगे, भाई सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये टैप जब से लगी है 2 महीना हो गया, इसकी कंप्लेंट गई हुई है, ये लीक करता है, ये लीक करता है, यहाँ से ये ऑन होता है, ये बंद होता है, और ये बहुत देर तक ये पानी इसमें टपकता रहता है। तो भाई कॉल्स्टन वाला तुम भी सुन लो, अच्छा बोलते तो मैं आज अच्छा बोलती अपने व्लॉग में, लेकिन इन लोग की बिल्कुल सर्विस बेकार है, कॉल्स्टन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो कमिंग अप नेक्स्ट इज राज ग्रोवर्स रूम। इसलिए हमने इन बिजी पर्सनैलिटी से थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारे ब्लॉग में अपना कंट्रीब्यूशन दे के हमें सफल बनाए। लाइक जैसे पठान मूवी थी, उसके अंदर बीच में सलमान खान का Cameo, कैमियो बहुत cameo। इम्पोर्टेंट था। ऐसे ही मतलब व्यूज के लिए मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट रहता हूँ ना, लोग गालियाँ मेरी शुरू कर देंगे। कौन देख रहा है इसे, कौन देख रहा है इसे? व्लॉग में नहीं देख रहा था गाइस ऐसी बात है, देखो भाई कुछ तो है यार, देखो कुछ तो पसंद होगा मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत। आओ चलो आओ, रूम दिखाते हैं ना यार, ये सब इन सब बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते। तो गाइस दिस इज माय रूम। गरीब को रूम मिल गया। और भाई हाँ भाई सच बता रहा हूँ मैं, पिछली बार पता है क्या हुआ, जब हमारा पिछला घर था ना, उसके अंदर एक ही रूम था हम दोनों के नाम का। तो जब भी दीदी आती थी ऐसे लात मार के मुझे बाहर निकालती थी और बोलती थी कि ये तेरा रूम नहीं है, ये मेरा रूम है। और मैं मम्मी पापा से पूछता था ना कि मम्मी किसका रूम है, तो ये भी इनका है। तो मेरा एक भी रूम नहीं था पिछले। देखो एरिया वाइज मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसी एरिया के अंदर काफ़ी कुछ मैनेज करने की कोशिश करी है कि दोनों को रूम मिल जाए, इसका स्टूडियो बन जाए। पहले ऐसा था ना कि हमारा घर इसका हाफ था, तो उसमें एक ही रूम था, तो अब 2 रूम हैं और साइड वाला प्लॉट भी मिल चुका है। तो हाँ थोड़ा सा डबल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कहीं बिगहाओं में ज़मीन थी उन बिगहाओं में हमने घर बनाया, ऐसा नहीं है। आम इंसान है, थोड़ा कोशिश और करिए। अगर अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, इस घर को मतलब इस घर को नहीं, इस रूम को बनाने में तो भाई मेरी नहीं लगी है, मम्मी की लगी है सारी। राज भाई ने खुद यहाँ पेंट करा है, डीको करा है, सारा डिजाइन दिया है। तूने अपना स्टूडियो में काफ़ी जो है योगदान दिया है ना। चलो रूम के अंदर तो आओ भाई, अंदर आ जाओ भाई। चलो थोड़ा सा हमने इसके रूम को ब्लू और ग्रे कलर देने की कोशिश करी है। बॉयज़ कलर है तो ब्लू लिया है, उसके साथ में सेकंड कलर जो चाहिए था हमें लगा ग्रे कलर ले लेते हैं, क्योंकि इसका स्टूडियो पूरा ग्रे और ब्लैक है। अच्छा इसमें एक योगदान मेरा ज़रूर है कि यहाँ पर तुम ये कॉर्नर देख सकते हो। ये अगेन पिछले ब्लॉग में अगर तुम्हें पता चल गया होगा, आई एम अ बिग मैन सिटी फैन, सो लाइक खुद समझ जाओ यार, बार बार नहीं बोल रहा मैं। और मेन चीज़ इसके रूम की एक चीज़ दिखाती हूँ, बताना क्या लिखा है। यहाँ से नहीं चलती, इधर से चलती। अच्छा उधर से, चलो जलाओ भाई जलाओ। ओके अच्छा तुम लोग बताओ ये क्या लिखा है। सिर्फ कमेंट में बताना है कि ये क्या है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं अच्छा तुम्हारे पास 10 सेकंड्स हैं, तुम अभी गेस करो कि ये क्या लिखा है, ठीक है। 10 सेकंड बाद मैं खुद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। मतलब आई गेस इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसा नहीं है। क्या कर रहा है, क्यों गंदा कर रहा है, नीचे उतर। ये ऐसे ही है। This is R and this is A and this is J, so like R-A-J, Raj, you know what I mean. Yes. आज इन्होंने मेरा सारा बिजनेस ले रखा है, तो मैं बहुत कम दिख रही होंगी व्लॉग में, तो तुम लोग प्लीज़ मुझे मिस मत करना। और सबसे पहले तो ये साइड में एक सेटी पड़ी है, दिस डजंट बिलोंग टू दिस रूम। अभी नाना नानी आए हुए हैं तो हमारे पास थोड़ा हमने ये डाल ली थी एक्स्ट्राज में, क्योंकि यहाँ का भी कुछ बन के आएगा। एंड दिस इज़ द विंडो। राज भाई को बहुत बड़ा विंडो मिला है ताकि ये बाहर का अच्छे से सब देख सकें, और जैसे ही मम्मी घर आए तो जो भी ये काले काम कर रहे होते हैं उनसे रुक सकें। अब तो बहुत इजी हो गया है मेरे लिए हर चीज़ से बचना। मैं यहीं से झांक लेता हूँ कि मम्मी आ गई, एकदम से ऐसा पढ़ता हुआ दिखता हूँ। नहीं पढ़ाई तो मैं छोड़ चुका वैसे। कुछ प्रोडक्टिव करता हुआ दिखता है। वैसे भी इसका मतलब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मम्मी को सब पता है, वैसे भी चली जाता है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा, ये सब अभी यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ एंड ऑल आने हैं। एंड इसके सामने LCD लगा हुआ है, वो दिखा देती हूँ। ये LCD का पार्ट है और ये कुछ इस तरीके से डेकोरेटेड है। और यहाँ हमारे राम मंदिर जी रखे हैं। राम मंदिर जी रखे हैं। चलो भाई अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं हगता कहाँ हूँ। इसका देखो रूम एक चीज़ होती है, ठीक मेरा है। YouTube चैनल नहीं दिखाना है। इसका रूम जो है वो इसका सबसे लेस विजिटेड स्पेस है। या तो पूरे टाइम ये अपने स्टूडियो में रहता है या फिर ये टॉयलेट में रहता है, क्योंकि आधे टाइम
टॉयलेट इज अ वेरी सेफ प्लेस टू डू एनीथिंग। मेरा मतलब ये काले काले काम। मेरा मतलब ये है कि भाई देखो प्राइवेसी मिलती है ना यार, एक कोई डिस्टर्ब नहीं करता बाहर से आके बार बार हेलो। मुझे ना इस पे शक हो रहा है, अब मुझे इस पे शक हो रहा है। चल दिखा अंदर, वॉशरूम दिखा अपना। लेट्स गो गाइस। वॉशरूम से पहले यहाँ पर ये मेरी अलमारी है जिसके अंदर मेरा सारा सामान रखा रहता है। खैर ये तो बहुत मैच है, इसको छोड़ो। उधर भी ऐसे ही अलमारियाँ बनी हुई हैं। ये पूरा इसका वार्डरोब है, वार्डरोब एरिया। अब ये थोड़ा सा भी फैल रखा है और अगर हिंदी में कहें तो ये परछत्ती है। ऊपर तक। और आओ यहाँ पर ये एक गेट है जिसको हम खोल के, इसको हम खोल के अंदर घुसते हैं। एंड यहाँ पर है टॉयलेट, यहाँ पर है ये वॉश बेसिन जिसमें पानी बहुत ही अच्छी तरह से आता है गाइस। लाइट जलाओ। ओ हाँ, ये वाली लाइट है एक, बड़ी सुंदर लगती है मेरे को। जब मैंने इसके रूम में पहली वाली लाइट देखी थी मुझे काफ़ी जेलसी हुई थी। हाँ ठीक है। और ये गीज़र अभी कल ही लगा है क्योंकि मुझे 12 महीने गर्म पानी से नहाने की आदत है। प्लस ये जो एक शावर है गाइस, तुम लोग देख सकते हो, ये शावर कोई नॉर्मल शावर नहीं है, ये सीलिंग पे लगा हुआ शावर है। यानी कि ये बिल्कुल आसमान से पानी बरसाता है, मतलब बादलों से लेके। ये ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें कहीं पाइप वाइप से लाएगा। सो यू नो गाइस, फूल मत बनना। तो जब बारिश नहीं आती तो क्या करता है? नहाता नहीं क्या? वो तो मैं हफ्तों में नहाता हूँ 1-2 बार, तो जब बारिश आती है तभी नहाता हूँ। बाकी गाइस ये इसमें बहुत सारे यहाँ पे नल हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इसका यूज़ पता है, इससे पानी आता है शावर में। इनका क्या काम है वो मैं कभी पूछ के बताऊँगा। मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये देखो, ये मेरा CR7 का यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शावर जेल है। कोई ऐड नहीं है, कोई ऐड नहीं है। ऐड क्या करना है भाई, रोनाल्डो के लिए क्या ऐड करना है। खैर सो द थिंग इज़ कि घर में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में अगर आप राज ग्रोवर से पूछेंगे कौन सी लाइट कहाँ से जलती है, किधर क्या है, एक नक्शे को छोड़ के इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि इस घर में मेरा कोई योगदान नहीं है भाई। योगदान की बात नहीं है, ही इज़ द मोस्ट लॉस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जिसका दिमाग सिर्फ इतना ही चलता है कि मम्मी ने बोला है इस वाले टैप से शावर चलता है तो इस वाले टैप से शावर चला के बाहर निकलो और लीव इट। क्यों एक्सप्लोर करना है? क्यों करना है भाई, अपना नहाया, टॉवल से शरीर पहुंचा, कपड़े पहने और भाई ठीक है, हो गया भाई। कपड़े मम्मी निकाल दो, टॉवल मम्मी दे दो, दैट्स इट। सो दिस वाज राज ग्रोवर्स रूम, आई होप यू लाइक इट। लो भाई, अब मेरे से मेरा जिम्मा छिनने वाला है। ये माइक मुझे नहीं चलना हो तो तू चल सकता है। हाँ हाँ बट आई हैव टू नहीं, आजा। आई हैव टू एडिट आजा, माय तेरे पास time है तो आना। आई हैव टू एडिट माय नेक्स्ट लॉन्ग फॉर्म जो ला कि दे। आ रही है। चलो और दिखाती हूँ। अभी मोस्टली हमारा नीचे का एरिया तो मैं दिखा चुकी हूँ। एक मेरा रूम, एक स्टूडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो पिछले व्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लो। और ये माधव का रूम है। और बाकी हमने डाइनिंग एरिया दिखा दिया, ड्राइंग रूम दिखा दिया, किचन दिखा दी। अब मैं थोड़ा और दिखाती हूँ, ऊपर का छत का एरिया और बाकी सब। सो स्टे ट्यून्ड, अगर बोर हो गए हो तो भी पूरा देख के जाना क्योंकि सबने बहुत रिक्वेस्ट करके ये होम टूर बनवाया है। तो एक बार ऊपर चलते हैं। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा का रूम नहीं दिखाया हमने अभी तक। हम तो बाहर कोठरी में सो रहे हैं। इन गरीबों को पूरा घर बना के भी अभी एक कमरा नसीब नीचे नहीं हो पाया। बूढ़ों को बेचारों को ऊपर चढ़ा दिया है। बूढ़ो होंगे तेरे माँ और बाप, हम नहीं हैं। तो ये एक फ्लोर ऊपर मम्मी पापा का रूम है, बिकॉज थोड़ा सा ये था कि जो वास्तु वगैरह थे उसके अकॉर्डिंग ये रूम ऊपर ही होना सही था, या पता नहीं कुछ था, देयर वाज सम लॉजिक बिहाइंड दिस। तो ये मम्मी पापा का रूम है। अभी इट इज़ नॉट डिज़ाइंड और इसमें भी बहुत काम रहता है, बट फिर भी खोल लो। हम सीढ़ी होके आए, देखा। और ये सामने ये हमने एक ओपन एरिया बनाया है। इसमें हम लोग कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, कुछ अच्छी सी प्लानिंग करने वाले हैं, लेकिन अभी देखो क्या क्या पड़ा हुआ है। अभी इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बट ये बहुत सुंदर सा एरिया है। इसमें ऊपर मतलब ओपन है, ग्लास रूफ है, ग्लास रूफ है। और इधर बहुत मतलब बड़ा सुंदर है। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, आ जाओ आ जाओ। ये अभी डेकोरेटेड नहीं है, बट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बुद्धा वाला एरिया दिखाऊंगी। हाँ, ये हमारे रूम से होके जाता है, उधर पीछे भी ओपन एरिया है और इधर हमारे रूम से बाहर निकल के भी ओपन एरिया है। अभी रेडी नहीं हुए ठीक से, लेकिन फिर भी। ये मम्मी के बाहर रूम के बहुत प्यारी सी बालकनी है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं। यहाँ पे बाहर खड़े होके मम्मी रोज़ सुबह अपने फैंस को हाई करती हैं, जो नीचे यहाँ पूरे में फैल रखे होते हैं। देख ले अभी भी कितनी भीड़ है नीचे, फैंस की दिखाते होते कितने फ़ैन होते हैं मेरे। एंड दिस इज़ द आइकॉनिक बुद्धा 3D टाइल, जो हमारे घर का सिग्नेचर है।
एंड सनरूफ जहाँ से सन बहुत ज़ोर से चमक रहा है। और उधर गैलरी, उधर मेरे सारे रोज़ के प्लांट्स रखे हुए हैं, रोज़ सब। ये रोजेस। तो ये था मम्मी पापा का रूम। अभी ये भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, ये वाला एरिया भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, और छत का भी अभी ये सीन है कि ऊपर जाके मतलब थोड़ा सा हमें टेरेस गार्डन टाइप बनाना है जहाँ पे हम अच्छे से सीटिंग कर सकें, थोड़ा पार्टी वार्टी कर सकें और इस तरीके से। तो वो भी अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। हाँ, सिर्फ हमने अपना पुराना झूला डाला हुआ है। तो अभी बेसिकली आधे घर का ये व्लॉग है, बट मेन सब कुछ हो गया। सो दिस वॉज इट फॉर नाउ, हमारे होम व्लॉग के लिए दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक इट और थोड़ा बोरिंग ना हो गया हो, क्योंकि पूरा घर था यार एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे कि पापा ने आपको कहा था कि हम डाइनिंग पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं चटाई पे बैठ के नीचे। ये जो हमारा किचन के सामने वाला एरिया था जो हमने आपको दिखाया था, इसमें हम चटाई बिछाते हैं रोज़, मतलब खाने के टाइम पे, और उस पर खाना खाते हैं सब नीचे बैठ के, क्योंकि नीचे बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा होता है। मतलब डेली प्रैक्टिस में अगर आप करते हो तो बहुत मतलब अच्छी बात होती है। तो नीचे बैठते हैं हम, और देखो कोशिश करते हैं कि सारे, और कोशिश करते हैं कि हमेशा पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाए, कोशिश करते हैं। मतलब लिटरली इसीलिए मेरा खाना खाना जो होता है वो सबसे फेवरेट टाइम ऑफ द डे होता है, क्योंकि हम सब साथ में बैठ के अचार और चटनी, सैलेड, पापड़ सब ले लेके खाते हैं। तो मतलब काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ में भी। और ये नानी बैठी है, नानी से मिल लो। नानी बस्ती कर रही है ब्लॉग से, नानी भागती फिर रही है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से भाग रही है। और नाना भी दिखा देती हूँ, रुको। ये नाना जी से मिल लो, जो लोग भी नाना को मिस कर रहे थे। नाना हाय बोल दो। हाय। नाना बहुत देर से अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो मैं नाना का वेट कर रही थी कि नाना फ्री हो जाएंगे तो हम देखेंगे। नाना के एक फ्रेंड है गाइस, वो उनसे ना पूरी सुबह से शाम तक न्यूज़ देखते हैं। पहले नाना सुबह से शाम तक नोट्स बनाए जाते हैं न्यूज़ देख देख के कि अच्छा आज ये हुआ, फिर शाम को पूरी बैठती है एकदम सभा, उसमें डिस्कस होता है कि ये हुआ भाई, ऐसे ऐसे हुआ, मोदी जी को इसने ये कह दिया, ये हो गया वो हो गया। तो फुल एकदम अपनी अपनी अलग दुनिया है भाई, बस। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मेरा मत जाना। मतलब पूरे व्लॉग में हो चाहे ना हो, पता नहीं लास्ट में कहीं से आ जाएगा अपने ये गाना गाने। गाइस ये तो मैं हूँ भाई, नहीं। ऐसे ही एंड होता है। तो अगर तुम्हें ये व्लॉग अच्छा लगा हो, जो कि तुम इतनी एंड तक आए हो, तो अच्छा लगा ही होगा। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मत जाना। बाय बाय।